अस्सलामुअलैकुम। ये इंटरनेशनल सिटी दुबई है और मैं कासिम राना। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में दुबई में विज़िट वीज़ा पर आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने पैसे और टाइम कैसे बचा सकते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। अगर आप ख़ुद आना चाहते हैं तो वेरी गुड। अगर कोई दोस्त अहबाब आपसे इस बारे में सवालात करता है तो उसे इस वीडियो का लिंक भेज दें, उसे तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। दुबई आने के लिए सबसे पहला मरहला होता है वीज़ा, विज़िट वीज़ा। अगर आप 1 महीने के लिए आना चाहते हैं तो आपको चार्जेस आएंगे 450 दिरहम, और अगर आप 3 महीने के लिए आना चाहते हैं तो चार्जेस होते हैं 850 दिरहम। मैं 8 साल से हमेशा दुबई से ही ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लेता हूँ, पाकिस्तान से मैंने कभी लिया नहीं। वहाँ पर कुछ आफ्टर सर्विस प्रॉब्लम जो हैं वो पेश आते हैं। वीज़ा लेने के बाद दूसरा मरहला होता है टिकट का। टिकट एक नॉर्मल वे है जो आप ट्रैवल एजेंट से ले लेते हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको सस्ता टिकट लेना है तो आप जिस फ़्लाइट से आ रहे हैं उसी की वेबसाइट से आप जाकर वो टिकट को परचेज़ करें तो वो इंतहाई सस्ती होती है। अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते और वेबसाइट से नहीं लेना चाहते तो आप उनके हेड ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कॉल पे भी टिकट ले सकते हैं। उसका नंबर आप इजीली गूगल से निकाल सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपका मरहला आता है जब आपने फ़्लाई करना है, लेकिन फ़्लाई करने से 48 घंटे आपको पहले PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। ये PCR टेस्ट आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को बोलकर करवा सकते हैं। अगर आप कराची से फ़्लाई कर रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपके घर आएंगे, सैम्पलिंग करेंगे और अगले दिन व्हाट्सएप पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। होपफुली नेगेटिव ही होगी। PCR टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद अगला मरहला आता है कि आप फ़्लाइट से 6 घंटे, जी हाँ बिल्कुल 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें ताकि आप हर्डल से बच सकें। एयरपोर्ट पे जाते ही सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पूछना है इंफॉर्मेशन काउंटर से कि रैपिड टेस्ट कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर भी रैपिड टेस्ट हो रहा हो वहाँ जाकर बताएं कि मेरी फ़्लाइट टाइमिंग ये है, रैपिड टेस्ट स्टार्ट हो गया है या नहीं। अगर स्टार्ट हो गया है तो ज़ाहिर लाइन में लग जाएं, और अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो जो टाइम वो बताएं उससे 5 मिनट पहले जाकर वहाँ खड़े हो जाएं ताकि आप लाइन से बच सकें। रैपिड टेस्ट के दौरान आपसे 5000 फ़ीस चार्ज की जाती है पाकिस्तानी, और उसके बाद आप बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, आपका रैपिड टेस्ट सबमिट हो गया है। उसके बाद काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप 1.5-2 घंटे इधर उधर टहलें, और उसके बाद जब दूसरा मैसेज आपको रिसीव हो आपके मोबाइल पे कि जी हाँ आपकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो तब आप काउंटर पर जाएं और पेपर वहाँ से ले लें रैपिड टेस्ट का। रैपिड टेस्ट का पेपर लेने के बाद आप जाएंगे बोर्डिंग पास के लिए अंदर, लेकिन बोर्डिंग से पहले आपको PCR टेस्ट कंफर्मेशन की लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप कंफर्मेशन काउंटर पर जाएंगे, आपकी बारी आएगी, तो जहन में रखें कि जब आप वहाँ से हटें तो उस पर स्टैंप लगी हुई हो, क्योंकि स्टैंप लगी होगी तो आप आगे बोर्डिंग पास ले पाएंगे। तो पेपर को पहले एक बार देखें, अपना नाम देखें और स्टैंप देखें, वहाँ से फिर ही हटें। जब आप बोर्डिंग पास की लाइन में लगेंगे, बोर्डिंग आपकी हो जाएगी, बोर्डिंग पास आपके हाथ में आ जाएगा, तब भी अपने वीज़ा को देखें। वीज़ा के ऊपर एक स्टैंप लगी होगी ओके टू फ्लाई, यानी कि वो स्टैंप अगर लगी है तो वहाँ से हिलें, और अगर नहीं लगी तो मत हिलें, वरना इमिग्रेशन से आपको वापस कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात एजेंट भूल जाते हैं स्टैंप लगाते वक्त, या फिर जो स्टैंप है वो वहाँ लगी नहीं रही होती, बराबर वाले काउंटर में लग रही होती और आपको नहीं पता होता। तो ये जहन में रखें, ये गलती ना करें। अब आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जहन में रखें कि आपके पास टिकट की, वीज़ा की और ये रिपोर्ट्स की 2-2 कॉपियाँ होना ज़रूरी है। कोई रिपोर्ट भी कहीं भी जमा हो सकती है और उसके बाद आपके पास कॉपी नहीं बचेगी, इसलिए 2-2 रखें। आगे जाने के बाद जब आप इमिग्रेशन पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी दोनों रिपोर्टें के बारे में, आपसे वीज़ा लिया जाएगा, आपसे पासपोर्ट लिया जाएगा, और हो सकता है कभी कभी वो होटल बुकिंग भी पूछ लेते हैं, तो एहतियातन होटल बुकिंग करवा लें। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद ज़ाहिर है आप जहाज़ में दाखिल होने के लिए डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वेटिंग रूम में जाएंगे। वेटिंग रूम से जब आप जहाज़ की तरफ जाएंगे तो मास्क होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से आप लेंगे तो शायद 10 दिरहम का, अंदर जाएंगे तो 50 दिरहम का मिलेगा, इसलिए पहले से ही ले कर रखें।
और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मिस हो गई हो उससे जानने के लिए आप कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई दोस्त इस बारे में सवालात करता है तो उसे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। आपसे होगी मुलाकात फिर एक नई वीडियो साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।